सत्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। सकाम वेद विहित शास्त्र के अनुकूल जो कर्म है वो भले ही सकाम है, निष्काम नहीं है, तो उन करने वालों के मन में बुद्धि भेद विद्वानों को नहीं करना चाहिए। तो बुद्धिभेद के द्वारा उन कर्मों से विरत करके वो निष्काम कर्मों की ओर प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन प्रेरित करने के प्रयास में वो उन कर्मों को रुकवा देते हैं। जब तक निष्काम कर्म होने की संभावना नहीं है तब तक उन कर्मों को नहीं रोकना चाहिए और बुद्धिभेद भ्रम की स्थिति पैदा नहीं करनी चाहिए। कुर्यान विद्वांस तथा आसक्ता चीत पुरुषो लोक संग्रहम। तो लोक संग्रह के लिए जो विद्वान लोग हैं वो भी अपने कर्मों को निष्काम भाव से करना न छोड़े, करते रहें लोक संग्रह के लिए। जिन्होंने जान लिया है कर्म बंधन कारक है, सकाम कर्म बंधन कारक है, तो कर्म वो निष्काम कर्म उसी तरह से करें जैसे आसक्ति वाले लोग करते हैं, डूब करके, लापरवाही से नहीं, प्रमाद और आलस के साथ न करें। ये बात आई थी परसों, आई थी ना? आगे बढ़े, जिसमें कोई प्रश्न तो नहीं है, समझ में आ गई ये बात। तो भगवान ये कह रहे हैं कि कर्मों से संबंध कब होता है? जब कामना के साथ कर्म किए जाते हैं। अब उसके दो विभाजन हो गए, एक कामना के साथ कम संबंध कर्म करने से संबंध हो गया, एक तो वो कर्म हो गए कामना के साथ, लेकिन उसके भी दो भाग हैं, एक तो निषिद्ध कर्म, एक शास्त्र सम्मत कर्म, विधि कर्म, वेद विहित कर्म। तो वेद विहित कर्म भी तो सकाम होते हैं, जैसे स्वर्ग की कामना से यज्ञ करते हैं। सतक्रतु इंद्र जो है वो सकाम कर्म करके ही इंद्र बना है। 100 अश्वमेध यज्ञ जो कर लेता है वो इंद्र बनता है। देखो स्वर्ग में भी सतक्रतु पहुंचते हैं और ये अश्वमेध यज्ञ ब्राह्मण ही करते हैं, वो क्या नाम है, वो क्षत्रिय करते हैं। अश्वमेध यज्ञ का अधिकार ब्राह्मणों का नहीं है, क्षत्रियों का है। वेद विहित कर्म भी हर यज्ञ हर कोई नहीं कर सकता, हर वर्ण का भी। बृहस्पति यज्ञ क्षत्रिय नहीं कर सकते, बृहस्पति यज्ञ केवल ब्राह्मणों का ये अधिकार है, उसमें ब्राह्मण ही कर सकते, क्षत्रिय नहीं कर सकते। और अश्वमेध यज्ञ ब्राह्मण नहीं कर सकते, वो क्षत्रिय करेंगे। राजसूय यज्ञ क्षत्रिय करेंगे, ब्राह्मण नहीं कर सकते। ब्राह्मण करा सकते हैं, कराते ही, कराना अलग बात है और करना अलग बात है। कराते तो ब्राह्मण ही है सब। ब्राह्मण यज्ञ कर भी सकते हैं, ब्राह्मण यज्ञ करा भी सकते हैं, क्षत्रिय यज्ञ कर भी सकते हैं, क्षत्रिय करा भी सकते हैं, ब्राह्मण दान ले भी सकते हैं, ब्राह्मण दान दे भी सकते हैं। क्षत्रिय यज्ञ करा सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं, लेकिन दान नहीं ले सकते। इस तरह की व्यवस्था है ना। इसमें थोड़ा सा सूक्ष्म दक्षिणा तो ले सकते हैं, यज्ञ के बिना दक्षिणाहीनम मंत्रहीनम यज्ञ सफल नहीं होता। लेकिन बड़े बड़े जो दान हैं उनको क्षत्रियों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्षत्रिय वर्ण में है तो वर्ण क्षत्रिय है। तो यज्ञ कर्म भी मैं कहना यह चाहता हूँ, भगवान ये कह रहे हैं कि सकाम कर्म जो होते हैं वो बंधन कारक तो हेतु होते हैं, संबंध तो उनसे हो जाता है, लेकिन जो निषिद्ध कर्म है वो तो नरकों में और नीचे की योनियों में ले जाने वाले होते हैं, उनसे विरत करना चाहिए। सकाम कर्मों से तब तक विरत नहीं करना चाहिए जब तक निष्काम कर्मों के संपादन की योग्यता नहीं आ जाती। निष्काम कर्म भी हो नहीं पाए, सकाम कर्म छुड़ा दिए तो फिर निषिद्ध कर्म करेगा वो, जो नहीं करने चाहिए वो करेगा। फिर कर्म बिना तो रह नहीं सकता, कर्म तो करेगा। तो कम से कम दान पुण्य के, यज्ञ हवन के जो सकाम कर्म कर रहा है
वो निषिद्ध कर्मों से तो अच्छे ही है। स्पष्ट है ना बात? फिर स्पष्ट की बात ये कही गई है। इसका मतलब ये नहीं कहा गया है कि निषिद्ध कर्मों से भी मत रोको। मान लो कोई जुआ खेल रहा है, शराब पी रहा है, चोरी चकोरी कर रहा है, तो निषिद्ध कर्म नहीं करना चाहिए, तो उसको तो रोकना ही है, उससे तो विरत करना है। लेकिन सकाम कर्मों से तब तक विरत नहीं करना है जब तक निष्काम कर्मों के संपादन में उसका प्रवेश नहीं हो जाता। अब निष्काम भी हो नहीं पाए, सकाम भी छोड़ दिए, तो फिर निषिद्ध कर्म करने लगेगा, खतरा ही है, इसलिए मना किया है। और कर्मों से संबंध कब होता है वो अगले श्लोक में कहते हैं। 27वां श्लोक। और ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है? अब ज्ञानी को अज्ञानी लोगों के लिए कहा है, अज्ञानियों को ज्ञानी विचलित न करें, बुद्धिभेद न करें। ज्ञानी ही बुद्धिभेद करते हैं, अज्ञानी को भीतर का कर्म परम बेकार है, इनसे बंधन हो जाता है, छोड़ो बाबा जी हो जाओ। कर्म तो रुकते नहीं, तो निषिद्ध कर्म होने लगते हैं, मन से होने लगते हैं, चेतन से होने लगते हैं। तो क्या अंतर होता है और कैसे संबंध होता है कर्मों से? प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। भगवान कह रहे हैं प्रकृति क्रियमाण गुणे कर्माण सर्वसा। ये जो गुण है ना, सत्वरजोत्तम, संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं। या तो कर्म सात्विक होते हैं, या राजसिक होते हैं, या तामसिक होते हैं, चौथी तरह कर्म नहीं होते। तो गुणों में कर्म हो रहे हैं सारे सारे। संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, परंतु अब प्रकृति में हो रहे हैं ना, तुम तो चेतन हो, प्रकृति है जड़, समझते चलो इस बात को। कर्म कहाँ हो रहे हैं? जड़ता में, प्रकृति में। और तुम हो चेतन, तो तुम में कर्म नहीं हो रहे, तुम अलग हो, कर्म का विभाग अलग है। आगे श्लोक में और स्पष्ट हो जाएगी बात, उसके बाद जो आएगा। कर्म का विभाग अलग है, गुण का विभाग, गुण का और कर्म का विभाग अलग है। क्योंकि गुण जो गुणों में ही कर्म हो रहे हैं। देखो नहीं समझ में आए तो पूछा करो, गुण कौन से? 3 त्रिगुण है ना, सत्वरजोत्तम। तो कर्म का क्षेत्र कहाँ है? इन गुणों में। गुणों में कर्म हो रहे हैं, तुम्हारे भीतर नहीं हो रहे। तो तुम कर्ता कौन हुआ फिर कर्मों का? प्रकृति हुई ना, प्रकृति भी तो हो रहे हैं, तुम तो नहीं हुए। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमित मन्यते। अब तुम बंधे कहाँ? इन कर्मों से, इनके फल से, अहंकार के कारण। मैं करता हूं, और कर को हो कहाँ रहे? गुणों में। भाई कहीं और सड़क पर कुछ हो रहा है, तुम यहाँ बैठे हो, तो उससे तुम्हें क्या मतलब है? पाप पुण्य से सड़क पर क्या हो रहा है? सड़क पर पता नहीं क्या हो रहा है, अलग हो रहा है ना तुमसे, तो वो तुमसे कोई लेना देना नहीं। तो ऐसे ही ये गुणों में हो रहे हैं कर्म। इस विज्ञान को समझ लो, बहुत ऊंची बात है दर्शन की। कर्म हो रहे हैं गुणों में, तो इसको मान लो। मानने में कोई कठिनाई है? नहीं है ना। गुणों में कर्म हो रहे हैं, तुम्हें कर्म नहीं हो रहे। तुम्हारी सत्ता कर्म से परे है, कोई क्रिया कर्म उसमें है नहीं। कूटस्थ चिन्मय एक पावर है तुम्हारे पास, उसका नाम आत्मा। वो हो तुम, प्रकाश स्वरूप बिल्कुल, जस्ट लाइक लाइट। अब ये दूसरा उदाहरण देते हैं। ये जो रोशनी है, जैसे
सूरज की रोशनी है, सूरज की रोशनी है। सूरज की रोशनी में दान पुण्य भी हो रहे हैं, गीता भी हो रही है कि नहीं हो रही है? और कहीं हत्या भी हो रही होगी कि नहीं हो रही है? तो सूरज की रोशनी जो हो रही है, तो सूरज को पाप पुण्य लगेगा? भागवत गीता हो रही है तो उसका पुण्य लग जाए, और कोई मर्डर कर रहा है तो उसका पाप लग जाए, सूरज की रोशनी को तो नहीं लगेगा ना। तो सूरज की रोशनी से उसका कोई संबंध नहीं, और हो सूरज की रोशनी भी रहे। उसी तरह तुम्हारे साक्षित्व में, तुम्हारी रोशनी में ये सारे कर्म हो रहे हैं। हो कहाँ रहे हैं? गुणों में। लेकिन अहंकार विमूढ़ आत्मा करता है हमें मनती, मैं करता हूं, अपने आप तुम उसमें घुस गए हो। इसलिए गुणों ने नहीं कहा कि तुम आ जाओ और कर्ता बनो। अहंकार विषय भगवान ने विमूढ़ शब्द प्रयोग किया है। विमूढ़, और ये अच्छा शब्द नहीं है। हमने कहा ना भगवान गड़े आते हैं। मूर्ख, अहंकार विमूढ़ात्मा करता है हमें मनते। विमूढ़ हो, और विमूढ़ होकर के तुम कर्ता मैं हूं ऐसा मान लेते हो, और जैसे ही तुम मान लेते हो मैं करता हूं, वैसे ही तुम कर्मों से बन जाते हो। एक बार शंकर पार्वती जा रहे थे, हमने छोटे पर कहानियां सुनी थी, थोड़ा हल्का कर देते हैं और समझ में नहीं आएगा। तो भाई दादी सुनाया करते थे, चिंता लेने के लिए निकले शंकर जी और माता पार्वती, चिंता लेने के लिए निकलते थे। चिंता क्या, देखने के लिए निकलते थे अपनी हमारी सृष्टि कैसी चल रही है, कोई किसी को कष्ट हो रही है, चिंता लेने के लिए निकले। तो माता पार्वती ने एक जगह देखा कि चींटियां जा रही है, ढेर सारी चींटियां। उधर से निकल रहा है हाथी, हाथी के पैर से कुचलती हुई चींटियां मर रही हैं, तमाम चींटियां मर रही हैं। अब उनको बड़ी कष्ट हुआ, छोटा सा जीव होता, कितनी हत्याएं इस हाथी से हो रही है यहाँ पर। तो उन्होंने भगवान भोलेनाथ से प्रश्न किया, महाराज ये हाथी के पैरों से कितनी चींटियां कुचल गई, कीड़े मकोड़े सारे कुचलते हुए चले जा रहे हैं, इसका पाप किसे लगेगा? तो उन्होंने कहा तुम्हें लगेगा। हमें काय को लगेगा, हम थोड़ी कुचल रहे हैं। तो बाबा भोलेनाथ ने कहा कि न तो हाथी को पता है कि मेरे पैरों के नीचे चींटियां कुचल रही है, और न चींटियों को पता है कि मुझे हाथी कुचल रहा है, केवल तुम्हें पता है, तुम्हें दिखाई दे रहा है चींटियां कुचल ही जा रही है, और तुमने उस कर्म से अपना संबंध जोड़ लिया, हाथी ने नहीं जोड़ा। तुम कितने कीड़े मकोड़े रोज खा जाते हो पता है तुमको? है? सांस के साथ खा जाती हो। दही कौन कौन खाता है? सब खाते हैं। आज हमें पहुंचा दिया। लाखों कीड़े होंगे दही में, लाखों, एक कटोरी दही में लाखों कीड़े। अब कौन है उसका हत्यारा? भाई तो कितनी हत्या लग गई, होते हैं दही में कि नहीं? किसे नहीं मालूम है दही में? दही में कीड़े ना हो जमेगा ही नहीं दही, दही जमता ही है बैक्टीरिया से। तो ये कर्म जो हो रहे हैं, अब उससे हमें पाप नहीं लगता ना उनका। तुम्हें पता है एक बात और इसकी, तो पेट में तुम्हारे कीड़े रहते हैं, और कीड़े मर जाएं तो ऊपर से गोली में कीड़े खवाए जाते हैं, मारने के लिए नहीं, पालने के लिए। मारने वाले दो तरह के रहते हैं, फिर नुकसान वाले। मारने वाले तो तुम लोग देती थी, वो कीड़े दूसरे हैं, और वो कीड़े दूसरे हैं जो हाजमा सही करते हैं अंदर। देखो एंटीबायोटिक, प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक, तीन तरह के होते हैं कीड़े मकोड़े मनुष्य से संबंधित। एंटीबायोटिक वो होते हैं जो कीड़ों को मारती है दवाई। एंटीबायोटिक, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, एंटीबायोटिक दी जाती है।
और एक होती है प्रोबायोटिक। कीड़े अब उनमें भीतर दोस्त भी है कीड़े, बैक्टीरिया दोस्त वाले भी हैं और दुश्मन वाले भी हैं। तो गोली चल रही है सीधी, तो वो ये थोड़ी देखें दुश्मन है का दोस्त है तो बचा बचा के निकल जाए। उसमें अच्छे वाले ही मर जाते हैं जो हमारा हजमा वगैरह सही करते हैं। अब गैस बनती है, अब भूख नहीं लगती मरीज को, गर्मी कर गई दवाई, ये सब बातें लक्षण गरीब का। अब भूख नहीं लगती, जब से दवाई खाई तो भूख नहीं लगती। अब भूख कहाँ लगे, वो भूख पचाने वाले तो खत्म हो गए संग में, दुश्मन के साथ दोस्त भी चले गए। तब डॉक्टर प्रोबायोटिक स्पोरलैक वगैरह लिखते हैं, ये लो ये खाओ, भीतर रहते हैं। तो उनसे तुम्हारा कोई संबंध ही नहीं है, उसमें पुण्य लगता है उनका। तुम्हारी यहाँ तुम्हें पाले जाते हैं वो। तुम घर में किसी को रखो मेहमान तो पुण्य लगेगा, खाना खिलाओगे रखोगे उसको, लेकिन उनको रख रहे हो तो उनका पुण्य भी नहीं लगता। धुन में दुनिया अपनी धुन में पाप न पुण्य, अपनी धुन में सब चल रहा है। यहाँ पर अहंकार विमूढ़ आत्मा करता है हमें तुम्हें लेते हैं। तुम जब कूद पड़ते हो उसमें दूसरे की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो फिर तुम उसके बंधन में बंध जाते हो, फिर तो पाप पुण्य लगता है। संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृतिजन्य गुणों के द्वारा ही किए जाते हैं तथा अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य कुछ कर्मों का कर्ता अपने को मान लेता है। कारण क्या है कि वो अहंकार को अपना स्वरूप, अच्छा अहंकार जो है ना, ये अहंकार भी जड़ है। अहंकार भी तुम्हारा है, तुम्हें अहंकार नहीं हो, अहंकार से तुमने अपना संबंध कर दिया है मैं से, इसलिए अहंकार भी जड़ में ही है। उससे विमूढ़ होकर के साइलेंट करना पड़ेगा और लोग निकल रहे हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमित मन्यते, अहंकार से विमूढ़ होकर के कर्ता बन जाते हैं। अब देखो कर्म से छूटने की यही कला है कि तुम कर्ता मत बनो, और कर्ता जब बन जाओगे तो भोक्ता भी बन जाओगे। संपूर्ण क्रियाएं जड़ विभाग में हो रही हैं, मैं जड़ से सर्वथा अतीत हूं, जड़ से मेरा कोई संबंध नहीं, मैं शुद्ध चैतन्य हूं। इस भाव में अपने को रखो। चेतन विभाग में जड़ विभाग का किंचित भी प्रवेश नहीं है, प्रकृति का गुणों का किंचित भी प्रवेश नहीं है। अहंकार से अंतःकरण मोहित होने के कारण अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूं ऐसा मान लेता है। अहंकार से अंतःकरण जब मोहित हो जाता है, इसका अर्थ है अपरा प्रकृति के साथ अहम का संबंध मान लेना। प्रकृति दो तरह की है, एक परा एक अपरा। परमात्मा की दो प्रकृति है, ये दर्शन की बात है, परा और अपरा। परा प्रकृति तुम्हारी आत्मा है, अपरा माने निचले दर्जे की निकृष्ट प्रकृति, वो जड़ है, प्रकृति है, संसार है, सारा का सारा शरीर है अपरा प्रकृति में। जैसे लिखा होता है ना अपना कचहरी पे अपर जिलाधिकारी, तो अपर जिलाधिकारी कोई जिलाधिकारी से ऊपर थोड़ी है, नीचे का दर्जे का। अपरा प्रकृति नीचे वाली प्रकृति और परा प्रकृति ऊपर वाली अच्छी श्रेष्ठ प्रकृति। तो तुम श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ परमात्मा के श्रेष्ठ अंश तुम हो। निकृष्ट अंश से ही अपरा प्रकृति है, जिसमें शरीर है, सात्विक राजस तामस गुण है, पंचकोश है हमारे, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है। तो ये क्रियाएं सब वही हो रही हैं, कर्म भी वही हो रहे हैं। शरीरस्थो अप कौनते न करोत लिप्यते, ये 13वें अध्याय में बात आवेगी। शरीर में तुम स्थित होकर के भी न तो कुछ करते हो
और न लिप्यते, न उससे लीपना जो होता है ना, लीपना, न तुम पे वो कर्म लिपता है, आरोपित होता है। जैसे लीप देते हैं, आंगन लीप दिया तो गोबर से वो सारा का सारा लिप्त हो गया। पाप में लिप्त है कोई, तो इसका अर्थ यह है कि पाप उसके ऊपर लिप दिया गया है, लेप कर दिया गया उसे। तो कर्म का तुम्हारे ऊपर लेप नहीं हो सकता, कर्म से कोई संबंध नहीं। अहंकार के कारण तुम उसको अपने ऊपर मान लेते हो। अच्छा, शरीर पर साबुन लगा, शरीर पर कीचड़ लगी, तुम पर थोड़ी लगी। शरीर पर तुमने कपड़े पहने, कभी लाल पहने, कभी पीले पहने, कभी सफेद पहने, तो शरीर पे तुम्हारे तुम थोड़े हो गए लाल पीले सफेद। शरीर पे लाल पीले रंग बिरंगे कपड़े पहन से, जिस रंग के कपड़े पहने हो तुम थोड़े रंग बिरंगे हो गए, वो कपड़े ही तो रंग बिरंगे हैं। तुम तो जैसे थे वैसे ही हो। ऐसे ही कोई भी कर्म, चाहे अच्छा या बुरा, गुणों में हो रहा है, तुमसे उसका कोई संबंध नहीं। अब ये नहीं हो सकता कि अच्छे कर्म तो मैं करता हूँ, बुरे कर्म प्रकृति में हो रहे हैं, ये चालाकी नहीं चलेगी। ना अच्छे से तुम्हारा संबंध है, न बुरे से तुम्हारा संबंध है, गुड़े ही गुड़ों में बरत रहे, ये बात मान लो। स्वयं में कोई क्रिया नहीं है। अच्छा, क्रिया वहां होती है जहाँ खाली जगह हो। भाई किसमें जगह खाली है तभी तो चल फिर लेंगे इसमें। वहां जगह खाली नहीं है, तुम पूरे भरे हुए हो ठसा ठस, वह क्रिया हो ही नहीं सकती। सत्ता मात्र जो हमारी अपनी आत्मा की, उसमें क्रिया इसलिए नहीं है, उसमें स्पेस नहीं है, जगह नहीं है, बिल्कुल क्रिया के लिए जगह ही नहीं है, और क्रिया की आवश्यकता भी नहीं है। अब दूसरे श्लोक में इसको और स्पष्ट किया है। अब छूटे कैसे उससे? तत्त्ववित्ति महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्ता इत्थमत्वा न संयते। कर्तापन के बिना भोक्तापन नहीं हो सकता है। जो करेगा नहीं वो होगा, काय को सो काय हो रही है, हो रही थी है? जाबू दो क्या आगे बैठो, थोड़ी हिम्मत तो देखो। क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे लीला? जा रहा है भीतर घुस के नहीं, इसलिए पूछ रहे हैं। क्या बात कही अभी? क्या गुण में ही हो रहे हैं, और हाँ, और जब तक कर्तापन है, तुम कूद गए ना उसमें, मैं करता हूँ, तो भोक्तापन आ गया ना, तो भोगने पड़ेंगे ना फिर, और भोगने पड़ेंगे तो बिना शरीर के कैसे भोगोगे? तो शरीर लेना पड़ेगा, और शरीर लेना पड़ेगा तो जन्म होगा, और जन्म होगा तो फिर वही दुख, और जन्म होगा तो मृत्यु होगी कि नहीं होगी? जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ गए ना, पड़ गए तो छूटने का विज्ञान समझ लो। सो जाओगे तो समझ लो दरवाजा निकल जाएगा। अगर भोक्ता, अगर शरीर नहीं लेना है, अगला मुक्त होना है, तो भोक्तापन मिटाना पड़ेगा। शरीर मिलता है भोग भोगने के लिए, भोग अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, भोग भोगने के लिए शरीर मिलता है, और शरीर भोक्तापन रहा तो शरीर मिलेगा, और भोक्तापन कब मिटेगा? जब कर्तापन मिट जाएगा। ठीक है? और कर्तापन कब मिटेगा?
कर्तापन तब मिटेगा जब तुम कर्ता नहीं बनोगे। और कर्ता कब नहीं बनोगे? जब तुम इस बात को समझ लोगे कि ये कर्म मुझ में हो ही नहीं रहे। सत्य को समझ लोगे। ये काल्पनिक बात नहीं है, सत्य यही है कि तुम्हारे भीतर कर्म नहीं हो रहे हैं। तुम मानते हो कि मेरे भीतर कर्म मैं करता हूं, कर्मों का मानते हो। मान्यते मानना लगवाता है। भाई मैं मानता हूं डॉक्टर साहब का घर है तो मेरा ही घर है, मानता हूं, लेकिन है तो नहीं है? मैं मानता हूं मेरा शरीर है और व्यवहार में बोलता भी हूं मेरा शरीर है, लेकिन मेरा शरीर तो नहीं है ये। क्योंकि मेरा होता तो मेरे साथ रहता ही है, मेरा होता तो मैं कहे में चलता, बीमार नहीं होता, बूढ़ा नहीं होता। लेकिन मेरा होता तो मेरी बात मानता, मेरी तो नहीं मानता, मेरा तो नहीं है। लेकिन कहते ही है मेरा शरीर है। तो ये मान्यता है, सत्यता नहीं है। सत्यता यही है कि इससे कोई संबंध हमारा नहीं है। तो जब इस शरीर से संबंध नहीं है तो शरीर के भीतर जो गुण है उनसे कैसे संबंध हो सकता है हमारा? नहीं है ना। तो कर्तापन छूटेगा तब भोक्तापन छूटेगा, और भोक्तापन छूटेगा तो शरीर का संबंध छूट जाएगा, और शरीर का संबंध टूट जाएगा तो शरीर मिलेगा ही नहीं, और शरीर मिलेगा नहीं, जन्म नहीं होगा तो मृत्यु भी नहीं होगी। तो वृंदावन बिहारी लाल बन गया काम कि नहीं बन गया? कितनी छोटी टेक्निक है, समझ में आ जाए तो, समझ में आ जाए तो, और न समझ में आए तो पुनरपजन्म पुनर्मरणम पुनर्जननी जठरेशयनम करते रहो। तो अब जो जान लेता है इस चीज को उसे कहते हैं तत्वविद। तत्व को जान लिया, ये तत्व की बात है। जो तत्व को जान लेता है, तुम्हारा आत्मा तत्व है, इस तत्व को जो जान लेता है कि ये तत्व अलग है और ये गुण प्रकृति अलग है, ये अपरा है ये परा है, इस बात को जो जान लेता है तो वो गुण और कर्मों के विभाग को भी जान लेता है, और इस बात को भी मान लेता है फिर ये जान करके कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। प्रकृति जन्य गुणों से उत्पन्न होने कारण शरीर इंद्रियां मन ये गुणों से उत्पन्न हुए हैं। अभी समझाते हैं, चलो इस श्लोक का व्याख्या समझ लो, इसी में आ जाएगी सब बात। तत्व जो जान लेता है तत्वविद, वो क्या समझ लेता है? गुण और कर्मों के विभाग को, ठीक है, और गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, इस बात को समझ करके इस बात को मान लेता है। तत्वविद महाबाहो, जो महाबाहो कहा है, महाबाहो माने बड़ी विशाल भुजाओं वाले वीर अर्जुन। ये बात समझना वीरों का काम है, इसलिए भगवान महाबाहु कह रहे हैं। संबोधन बड़े महत्वपूर्ण है। यहाँ क्या कहा है? महाबाहु, पार्थ कौनते नहीं कहा। इस बात को समझ लेना बहुत बहादुरी का काम है, और इसको जिसने कर लिया उसने मान लो सारी दुनिया जीत ली। जिसने इस बात को समझ लिया, न्यारा साझा समझ लिया कि ये घर हमारा है, ये प्रकृति का है, ये बहुत बहादुरी का काम है। ऐसे ही तो नहीं समझ पाते, इसलिए गीता भी नहीं समझ पाते। तत्ववित्त महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न संजते। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला महापुरुष संपूर्ण गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं ऐसा मानकर न संजते, फिर उसमें आसक्त नहीं होता। कर्म तो होते रहते हैं लेकिन उससे चिपकता नहीं है, आसक्त नहीं होता। न संजते, आसक्त नहीं होता। संजते कहते हैं आसक्त होने के लिए, आसक्त नहीं होता, देखता रहता साक्षी की तरह।
जैसे सूरज देखता रहता है, हत्या हो रही है देखता रहता है, दान पुण्य कोई कर रहा है उसको भी देखता रहता है। हत्या वाले को रोकने नहीं आता, दान पुण्य वाले की पीठ थपथपाने नहीं आता। सूरज भगवान आते हैं कहीं, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसा नहीं करते। न कोई तमंचा मार रहा है किसी के, न उसका हाथ पकड़ने आते हैं। आसक्त नहीं होते, न उसमें आसक्त है न इसमें आसक्त। अब दो विभाग हैं, एक गुण विभाग, एक कर्म विभाग। गुण विभाग में क्या आ गया? सत्व रज और तम, ठीक है। और कर्म विभाग है, तो कर्म विभाग देखना, सुनना, खाना, पीना, ये सब जो कर्म है ना, क्रिया है, ये कहाँ हो रही है? आंख, मुंह, कान, इनसे हो रही है ना। तो ये क्या है? इंद्रियां।